नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। क्या हरियाणा में राष्ट्रीय लोकदल ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है? क्या भाजपा के दबाव के चलते रालोद ने यह बड़ा फैसला लिया है? दरअसल ये वो सवाल है जिनकी चर्चा अब राजनीतिक गलियारों में जोर शोर के साथ होने लगी है। राष्ट्रीय लोकदल हरियाणा के चुनाव से अपना हाथ पीछे खींचती हुई नजर आने लगी है, क्योंकि जो राष्ट्रीय लोकदल एनडीए गठबंधन में 2 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर चुकी है, वही अब रालोद मुखिया जयंत चौधरी चुनाव लड़ने से पीछे हट गए। खबर पक्की है कि रालोद के मुखिया जयंत चौधरी अब हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ने जा रहे। आपको बता दें, रालोद की राजनीति पश्चिम यूपी के किसानों और जाटों पर केंद्रित होती है। वही हरियाणा, जहां जाट और खेती किसानी से ताल्लुक रखने वालों की अच्छी खासी तादाद है। रालोद चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को लेकर काफी उत्सुक भी थी, लेकिन फिलहाल पार्टी इस राज्य में अपने लिए सीटों की मांग से पीछे ही हट गई। आखिर क्या वजह है, इसको लेकर तमाम तरह की अलग अलग चर्चाएं हैं। आपको बता दें, राजनीति में यह घटनाक्रम कई राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव में सहयोगियों पर भाजपा की बढ़त को भी दर्शाता है। रालोद नेताओं के अनुसार लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल होने से पहले रालोद हरियाणा में कम से कम 2 सीटों की मांग कर रही थी। जाट और किसानी पर निर्भर मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद वाले हरियाणा की राजनीति में प्रवेश की रालोद की पक्की योजना बन गई थी, लेकिन ऐन मौके पर वो योजना धाराशाही हो गई, क्योंकि जयंत चौधरी ने यहां चुनाव लड़ने से पीछे अपने पैर खींच लिए। इसके पीछे कई वजह एक साथ सामने आ रही है और कई सारे सवाल इस फैसले के बाद खड़े हो रही है कि आखिर रालोद हरियाणा में पीछे क्यों हट गई। क्योंकि जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर सकती है, लेकिन हरियाणा से आखिर पीछे हटने के पीछे की वजह, इसके पीछे राजनीतिक जानकार कई वजह एक साथ मानते हैं। पहली वजह तो यह है कि भाजपा किसी भी छोटे दल को अपने ऊपर दबाव बनवाने के मूड में तो नहीं है। दूसरी वजह, उस दौरान जयंत चौधरी यौन उत्पीड़न के आरोप से घिरे तक भाजपा के सांसद रहे और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के समर्थन में खुलकर आ गए थे। तो अगर वो हरियाणा के चुनाव में उतरे तो उनको किसानों की नाराजगी का सामना भी करना पड़ सकता है। और वहीं तीसरी वजह, भाजपा ने 2019 में हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़कर 36.49% वोट शेयर के साथ 40 सीटों पर जीत दर्ज कर ली थी। अब जयंत चौधरी का अपनी मांग से पीछे हटना प्रमुख चुनाव में रालोद जैसे छोटे सहयोगी दलों को लेकर भाजपा की रणनीति को भी दर्शा रहा है। इस तरह गठबंधन की संरचना पार्टी के व्यापक हितों के अनुरूप है। यह लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई राज्यों में अपनी राजनीतिक ताकत को बढ़ाकर करने की भाजपा की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा भी यहां राजनीतिक जानकार मानते हैं। हालांकि हरियाणा विधानसभा चुनाव में रालोद जहां अपनी मांग से पीछे हटा है, वहीं जम्मू कश्मीर में 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी। आरएलडी के नेताओं का कहना है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला आगामी चुनावी पहचान को लेकर पार्टी की बड़ी रणनीति का एक हिस्सा है। राजनीतिक जानकार यह भी कहते हैं कि यह दोहरा दृष्टिकोण यूपी जैसे प्रमुख राज्यों में रणनीतिक गठबंधन बनाए रखना और अन्य में स्वतंत्रता का दावा करते हुए आगे बढ़ना रालोद की अपने मूल हितों की रक्षा करते हुए राजनीतिक परिदृश्य बदलने की कोशिश का प्रतीक दिखाई देता है। रालोद के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी का बयान आपको याद होगा। भाजपा के साथ उनका गठबंधन मुख्य रूप से यूपी तक ही सीमित है, यह कहा था त्रिलोक त्यागी ने, और दूसरे राज्यों में वो अपनी चुनावी आवश्यकताओं के बारे में सोच विचार कर निर्णय लेंगे। फिर भी यहां त्रिलोक त्यागी ने यह कहा था कि वो 20 सीटों पर जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ेंगे, जहां भाजपा भी उनके सामने चुनावी मैदान में है। वहीं जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल भी
किसानों के हित की बात कहते हुए, किसानों के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात कहते हुए यहां नजर आ रही है। लेकिन क्या आपको लगता है जयंत चौधरी ने हरियाणा चुनाव में अपने हाथ पीछे क्यों खींच लिए? क्या यह फैसला सही है? तो यह सवाल मैं आपके ऊपर छोड़कर जा रहा हूं। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि जयंत चौधरी के इस फैसले का आने वाली राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर यह सिर्फ राजनीतिक रणनीति ही सिर्फ बनकर रह जाएगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।